क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.1 का। हम लोगों ने थ्योरम तो कर ही लिए हैं सारी, उन्हीं थ्योरम को बस माइंड में रखिए, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी आपने पैरेललोग्राम की अब तक पढ़ ली है उसको माइंड में रखो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, जो मेजर प्रॉपर्टी हैं वो आप ध्यान रखो। पहली बात तो ये कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। नंबर एक बात, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। 2, तीसरी बात, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आप याद रखोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बनाता हूँ क्या, एक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी। देखो बच्चों, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं यहाँ पर गिवन में लिख देता हूँ। ये बात गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फिर आगे उसने बोला है शो दैट इट इज़ रेक्टेंगल, जबकि ये बताया हुआ है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं इस पैरेललोग्राम की डायगोनल बना रहा हूँ। ए से सी को ज्वाइन कर रहा हूँ, बी से डी को ज्वाइन कर रहा हूँ, और मुझे ये गिवन है कि ए सी और बी डी आपस में इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। मैं प्रूव ये करना चाहता हूं कि ये जो ए बी सी डी है ये एक रेक्टेंगल रहा होगा। ठीक है, ये भी बात समझ आती है। इसके बाद प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करना आसान होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल क्या होता है। तो आंसर है कि रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है, क्वाड्रिलेटरल नहीं। रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी। तो किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल जब भी प्रूफ करने के लिए आता है तो दो कंडीशन जो है रेक्टेंगल की, उनमें से एक तो पहले से ही फुलफिल हो जाती है। कौन सी वाली? अपोजिट साइड्स इक्वल। वो तो हो गया क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल गिवन होता तो वो भी करना पड़ता। क्या करना पड़ता? कि अपोजिट साइड इक्वल दिखानी पड़ती, फिर ईच एंगल 90 दिखाना पड़ता। लेकिन क्योंकि पहले से पैरेललोग्राम है तो ईच अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल है। अब क्या काम बचा हुआ है? सिर्फ एक काम बचा हुआ है कि ईच एंगल कितने का दिखा दें? 90 डिग्री का। यही हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। ओके, कैसे करें? तो AC और BD आपस में इक्वल हैं। AC और BD आपस में इक्वल हैं तो जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ये क्यों दिए हैं उसने इक्वल? तो उसने इसलिए दिए हैं कि आप दो ट्राइंगल लेकर चल सको। कौन से दो ट्राइंगल सर? एक तो ये वाला ABD, ठीक है, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, यस दिख रहा है। एक और ट्राइंगल कौन सा? ABC, दिखा सबको ये ट्राइंगल? ये मैं दो ट्राइंगल लेकर चलूंगा, ठीक है। एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड ऐसी है जो कॉमन है। कौन सी? AB। दिखा सबको? इसमें भी AB आता है, इसमें भी AB आता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये वाला जो AD है वो इस BC के इक्वल रहा होगा। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बात भी ठीक है। तीसरी बात ये, इस वाले ट्राइंगल का BD और इस वाले ट्राइंगल का AC ये आपस में इक्वल हैं। क्यों? गिवन। तो ये दोनों ट्राइंगल साइड 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 से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यहां तक बात समझ आती है? तो पहले बोर्ड पर यही नोट कर रहा हूं। मुझे ट्राइंगल के नाम थोड़ा सा ध्यान से बताइए कि मैं क्या लेकर चलूं। ट्राइंगल का नाम है ABD, ट्राइंगल का नाम है ABD,
ये ठीक है, ए बी डी, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या होना चाहिए फिर, बी ए सी, ऐसे लिख लिया, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या क्वांटिटी इक्वल लिखवा रहे हो बताओ, ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये दोनों में क्या है, कॉमन है ना, ए बी बी ए, वो दोनों एक ही बातें, ए बी लिखो ये बी ए लिखो वो एक ही बातें हैं, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल का कौन, ए डी, इस वाले ट्रायंगल का कौन, बी सी, ये आपस में इक्वल हैं, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये भी आपने मुझे सिखा दिया। अब इसके बाद तीसरी बात, इस वाले ट्रायंगल का बी डी, इस वाले ट्रायंगल का ए सी, ये लिख देता हूं, बी डी इक्वल है ए सी के, क्यों, गिवन। तो आपने मुझे प्रूफ करके दिखा दिया कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए सी के, कौन से रूल से, एसएसएस रूल से, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो बी एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल होंगे, मैं सीधा डायरेक्टली लिख दूं, एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे, मैंने ऐसा लिख दिया बाय सीपीसीटी। इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं, ये तो एसएसएस से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। फिर इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल आ गए। बट ये तो एबीसीडी तो एक पैरेललोग्राम है, और एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, बट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, these are co-interior angle। तो इन दोनों का सम 180 होगा। बट आपने तो कहा कि ए और बी आपस में इक्वल है, तो एंगल ए ऐसे ही ठीक है, एंगल बी को क्या लिखा जा सकता है, एंगल ए कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो यहां से आपने मुझे प्रूफ करके दिखा दिया कि एंगल ए कितना, अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो आपने तो कहा था एंगल ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब बी एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, ठीक। एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री रहा होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड ऑल्सो एंगल बी और डी आपस में इक्वल रहे होंगे, एंगल डी एंगल बी के इक्वल रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं इस तरह से, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हम ये ऑल्सो कह ही सकते हैं क्या, कि अपोजिट साइड्स इक्वल रही होंगी, ए बी इक्वल्स टू क्या, सी डी, एंड दूसरी बात क्या बच्चों, ए डी इक्वल्स टू क्या, बी सी, एंड ऑल्सो हम प्रूफ कर चुके हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, ये सारे एंगल हम कितने का प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए ये जो ए बी सी डी है साइड्स पहले से, क्योंकि साइड्स इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और एंगल ये तो हमने प्रूफ करके दिखा दिए, इसलिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ये बात लास्ट में लिखकर आ जाना, ठीक है। एंगल दिखाने के बाद साइड वाली बात जरूर लिखना, बेशक से वो है हमें दिख भी रही है, लेकिन वहां पर लिखकर जरूर आना है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो पहली वाली बात भी वहां पर लिखकर आ जाना, और दूसरी बात तो आपने प्रूफ कर ही दिया, तो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक बार फिर से, ये ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स
आपस में इक्वल हैं, तो प्रूफ करके दिखाओ कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल रहा होगा। ठीक है, क्या किया हमने ये ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल लिया ए बी डी, एक ट्राइंगल लिया बी ए सी। इन दोनों ट्राइंगल में ए बी कॉमन है, ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड बी डी और ए सी ये हमें गिवन था। तो एसएसएस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमने बाय सीपीसीटी कहा कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए, इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी आपस में इक्वल रहे होंगे। बट हमने कहा क्योंकि ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और बी तो को इंटीरियर एंगल है और इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि बी को मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ क्योंकि ये इक्वल है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ए 90 आया और बी ए के इक्वल था तो बी भी 90 हो गया, बी के इक्वल डी होगा तो डी भी 90 हो गया, ए के इक्वल सी होगा तो सी भी 90 डिग्री हो गया। तो चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल थी क्योंकि पैरेललोग्राम था, तो ये क्या प्रूफ हो गया? एक रेक्टेंगल। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं, एक एक्सरसाइज 8.1 का। क्या है क्वेश्चन? ये कह रहा है शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक स्क्वायर है, मान लो आपके पास, ये आपको मैं पहले से बता दे रहा हूं कि ये एक स्क्वायर है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ क्या करना चाहते हो आप? टू प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि उसने बोला है कि प्रूफ करके दिखाना है आपको या शो करके दिखाना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रूफ करके दिखाओ या शो करके दिखाओ। तो ए सी और बी डी ये दोनों आपस में इक्वल दिखाने हैं करके। पहला टारगेट तो ये है हमारा। ठीक है, कर देंगे। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि डायगोनल इक्वल तो दिखाओ ही, लेकिन साथ में ये भी दिखाओ कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हो गया कि AO और OC इक्वल दिखाने हैं एंड BO और OD इक्वल्स दिखाने हैं। और वो कह रहा है कि बाइसेक्ट तो दिखाओ ही, लेकिन ये भी प्रूफ करके दिखाओ कि एक दूसरे को कहां पर करते हैं? राइट एंगल पर। तो यहां पर बनने वाले एंगल 90 डिग्री के प्रूफ करके दिखाओ, ये वाले। ठीक है, तो इन एंगल में से मैं फिलहाल अभी कोई एक एंगल लिख देता हूं जिससे याद रहे कि हमें ये भी प्रूफ करना था। एंगल AOB ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। मैं सारे करने की मुझे जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये 90 डिग्री सर प्रूफ कर दिया तो लीनियर पेयर से ये 90 होगा, ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये 90 होगा, फिर ये 90 होगा। तो कोई एक एंगल इनमें से क्या दिखा देना, बाकी सब अपने आप हो गए 90। ठीक है, अच्छा अब एक बार फिर से सुनो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ABCD एक स्क्वायर है, तो प्रूफ करके दिखाओ कि इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट राइट एंगल पर करते होंगे। 3 बातें हमें दिखानी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, या अगर शो वाला क्वेश्चन है तो वहां पर सॉल्यूशन लिखकर स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, देखो सबसे पहला काम तो बच्चों हमें एक बात पता है कि ABCD अगर एक स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, और ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, AC और BD इक्वल दिखाने हैं। AC कहाँ है? ये है AC और ये है BD। इनको इक्वल दिखाने के लिए हम 2 ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं। कौन कौन से लेकर चलोगे आप बताइए? ABD, एक तो ये ले लेते हैं और एक ये ले लेंगे BAC, है ना। इसमें क्या क्या इक्वल बताओगे आप?
ए बी दोनों में ए डी और बी सी स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, ए डी बी सी इक्वल, और इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए 90 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी 90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल है कौन सा, बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी इक्वल है बी ए के। ठीक है, क्या लिखूं मैं इसको, कॉमन, ठीक है। और बताना, ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। क्या लिखेंगे इसको हम, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर या ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, या साइड्स ऑफ स्क्वायर लिखूं सिंपली में, है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखूं, एंगल डी ए बी, ठीक है, और एंगल सी बी ए, करेक्ट, ईच 90 डिग्री। किसी को डाउट तो नहीं इसमें, यहां तक क्लियर है ना, ईच 90 डिग्री। अब क्या होगा, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है ट्राइंगल बी ए सी के, साइड एंगल साइड रूल से, है ना। देखो इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या लिया गया, ए बी लिया गया, एंगल ए लिया गया, और ये वाली साइड ली गई, तो साइड एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं, तो बाय सीपीसीटी इस वाले ट्राइंगल का बीडी और इस वाले ट्राइंगल का एसी आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं बी डी इक्वल्स टू ए सी बाय सीपीसीटी। एक काम आपका हो गया, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल हुआ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बच्चों, छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं उसकी भी। एक बात और ध्यान रखना, क्या, जब हमने ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ किए हैं तो इनमें ये वाला जो एंगल D है और इसका जो एंगल C है ये आपस में इक्वल कह रहे हैं, है ना, यही तो मीनिंग हुआ इसका। इस वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल, ये, और इस वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ये बात ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इसका कुछ नाम रख दें, 1 और 2 नाम रख देता हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए। बताओ क्या क्या नाम लिखोगे, ट्रायंगल का नाम क्या लोगे, AOD, AOD, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, COB। इन दोनों ट्रायंगल में 3 क्वांटिटी इक्वल लिखो, कौन कौन सी इक्वल लिखोगे बताओ। AD किसके इक्वल है, BC के, AD इक्वल्स टू CB। कैसे, ये क्या हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और क्या बताओगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनका नाम ही लिख देता हूं, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB, ऐसे लिख दो। ये क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, AOD कॉन्ग्रेंट टू COB, कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं
तो बाय सीपीसीटी क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले ट्रायंगल का एओ और इस वाले ट्रायंगल का सीओ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एओ इक्वल्स टू सीओ। और क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल का ओडी या डीओ और इस वाले ट्रायंगल का बीओ, ये आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये बात भी प्रूफ हो गई कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसकी बातें करनी है। कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो एडजेसेंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, अब कैसे करोगे, कोई भी दो कर लो जो आपको ठीक लगता हो, मान लो ये दोनों ले लेते हैं हम दोनों। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करोगे, तो आंसर है AD इक्वल रहा होगा किसके, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। फिर AO दोनों में, OD और OB प्रूव्ड अबव, है ना, ये दोनों इक्वल, ये कॉमन और ये क्या हो गया, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बट ये क्या बना रहे हैं, तो ईच एंगल कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक, यही मैं लिखने वाला हूं बोर्ड पर। अब दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं, पहला AOD एंड AOB, इन दोनों ट्रायंगल में बताइए क्या क्या इक्वल लिखूं, AD इक्वल्स टू AB, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये तो समझ आ गया, AO दोनों में कॉमन। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, OD इक्वल्स टू OB। ठीक है, ये हमने कहीं ना कहीं प्रूव कर लिया था। वो एंगल भी तो हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास आसानी से उपलब्ध हैं उनको बस डाल दो, क्या दिक्कत है ना, कुछ कॉम्प्लिकेट मत करो। ठीक है, ये यहाँ तक। अब साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, SSS रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। एग्जाम में फिगर बनाना मस्ट है, क्यों, अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो 3 और 4 आपने अपने पेपर में अगर लिख रखा था तो उसको पता नहीं चलेगा एग्जामिनर को। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन का फिगर आप अपनी आंसर शीट में बनाओगे। पेपर में दिया हुआ है उस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 3, 4 आपने अपने पेपर में बना लिया और वहाँ पर आंसर शीट में 3, 4 यूज कर लिया, रॉन्ग। हमें नहीं पता 3, 4 कौन सा है, तो आप वो फिगर बनाओगे और वहाँ मेंशन करके आओगे आंसर शीट में कि ये 3 और 4 है। क्लियर, 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, बट ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एंगल 3, एंगल 4 को क्या लिखोगे, एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बनेगा, यहां से 2 डिवाइड में जाएगा, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। अगर एंगल 390 है तो एंगल 4 भी 90 होगा, क्योंकि आपस में इक्वल है। 490 है तो 5 भी 90 होगा, 6 भी 90 होगा, यानी सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो अब हम बोर्ड पर क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं, हम बोर्ड पर यह प्रूफ कर चुके हैं कि BD और AC आपस में इक्वल हैं, यानी कि डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं स्क्वायर के।
और बोर्ड पर हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर। और तीसरी बात हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। देयरफॉर diagonal of a square bisect each other at right angle। ठीक है, इस तरह से आप लास्ट में लिख कर आ जाना। तो एक बार फिर से, ABCD क्या है, एक स्क्वायर। क्या प्रूफ करना चाहते हो, डायगोनल्स को इक्वल दिखाना चाहते हैं, ये भी दिखाना चाहते हैं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी दिखाना चाहते हैं कि 90 डिग्री पर कर रहे हैं। ओके, कैसे करोगे प्रूफ? AC और BD को इक्वल दिखाने के लिए हमने दो ट्रायंगल लिए, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, ये वाली साइड कॉमन थी, ठीक। एंगल A और एंगल B ईच 90 डिग्री थे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए थे बाय CPCT, ये दोनों डायगोनल इक्वल हो गए थे। इसमें तो कुछ करना ही पड़ा। फिर इसके बाद क्या किया, फिर जब ये छोटी छोटी साइड्स जब इक्वल दिखानी थी तो ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, ये आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, और ये दोनों अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल थी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए थे, कॉन्ग्रेंट। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए थे तो हमने बाय CPCT कह दिया कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। कुछ भी नहीं है, आपको बस ये देखना है कि मुझे जो प्रूफ करना है वो कौन सी ट्रायंगल के अंदर आएगा। जब मुझे DB और AC लाना था तो मुझे क्लियर दिख रहा था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेकर चलो। जब मुझे ये जो छोटे छोटे पार्ट इक्वल प्रूफ करने थे तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा था कि ये दोनों लेकर चल लो, ट्रायंगल हो गया था। फिर जब मुझे ये दिखा कि यहाँ पर 90 डिग्री दिखाना है एंगल, तो मैंने कहा कि यहाँ पर लीनियर पेयर से 90 डिग्री तो तभी दिखा पाऊंगा जब ये यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल दिखा दूं। इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था। कैसे किया, ये इक्वल है इसके, ये कॉमन है, और ये पहले से इक्वल प्रूफ कर चुके थे। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्रायंगल तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, बट ये तो लीनियर पेयर बना रहे थे तो ईच एंगल 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, इस तरह। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।